में आप सभी का स्वागत है। मैं कवि मुकेश। अभी मेरी मौजूदगी कामात है। ये नगर परिषद के क्षेत्र में आता है, वार्ड नंबर 1 में, और ये नवनिर्मित वार्ड कहा जा सकता है। हाल ही में ये नगर परिषद के क्षेत्र में ये जोड़ा गया है। और देखिए यहाँ पे नगर जन संवाद का कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। यहाँ पे सैकड़ों की संख्या में महिलाएं पुरुष यहाँ पे अपनी अपनी समस्याओं को रख रहे थे। यहाँ पे जो नगर परिषद के जो अध्यक्ष हैं और जो कार्यपालक महोदय, सारे लोग यहाँ पे आए हुए थे। और यहाँ पे जो भी लोग मौजूद हैं उन्होंने अपनी अपनी समस्याओं को रखा भी, और उन्होंने जल्द से जल्द उसे उसके निदान का आश्वासन भी दिया। तो आइए, कुछ महिलाएं यहाँ पे मौजूद हैं, मैं उन लोग से कुछ जानने का प्रयास करूंगा। क्या कहना चाहिएगा? आज आपके गांव में आपकी समस्याओं को सुनने के लिए लोग आए हुए थे, क्या कहिएगा? पहले भी इस तरह का कार्यक्रम का आयोजन किया गया था? नहीं हुआ। जैसे पहले आप लोग किसी तरह का समस्या होता होगा, दौड़े कार्यालय में दौड़ते होंगे, शायद दौड़ते दौड़ते आप लोग थक भी जाते होंगे, कोई आपका बात को सुनता भी नहीं होगा, लेकिन आज आपके गांव में आए हुए हैं लोग, खुद से आए तो अच्छा लगा देख के। कौन कौन से समस्याओं को आप लोगों ने रखा? नली गली आवास बहुत चीज के रखा गया, ब्याह मंडप। जी, क्या नाम हुआ आपका? ललिता देवी। जी, तो आप इसी गांव की हैं? हाँ, इसी गाँव के। देखिए इसी तरह की और भी कुछ महिलाएं हैं, मैं उन लोग से भी कुछ जानने का प्रयास करूंगा। आप क्या कहना चाहिएगा चाची? आज इस तरह का कार्यक्रम का आयोजन किया गया था यहाँ पे, आप क्या कहना चाहिएगा? अच्छा लगा, मैडम आए, हम लोग के बात समझ में आया, बोले तो है, हम लोग भी बोले नली गली का जो है निकाल दिए। और क्या है, मैं विवाह मंडप भी होना चाहिए, और जो नदी में जो लाश जलता है उसका भी निर्माण किया गया। इस तरह का जो भी आप लोग को आवश्यकता की जरूरत पड़ रहा तो वो चीज आप लोगों ने रखा, और यहाँ पे उन्होंने आश्वासन दिया कि इसका जल्द से जल्द निदान होगा। निर्माण होना चाहिए। जी, क्या नाम हुआ आपका? अनीता देवी। हमारे सामने यहाँ पे वार्ड नंबर 1 के वार्ड पार्षद महोदय भी यहाँ पे मौजूद है, मैं उनसे भी जानना चाहूंगा भैया कौन कौन सी समस्याओं को यहाँ पे रखा गया और कैसा लगा आप लोग को? सबसे पहले मैं आपको और आपका चैनल को धन्यवाद करता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ कि हमारे इस मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम योजना के तहत से हमारे नगर परिषद के चेयरमैन पहुँचे हुए थे, कार्यपालक महोदय पहुँचे हुए थे, और वार्ड पार्षद भी कई थे। सारे प्रतिनिधि के साथ साथ जितने भी ऑफिस के सदस्य थे, बहुत सारे लोग यहाँ पे पहुँचे हुए थे। मैं तहे दिल से सभी को स्वागत एवं वंदन अभिनंदन करता हूँ। मेरे यहाँ की जो भी समस्या जो था, उस समस्या के प्रति मैंने रूबरू सभी को कराया, साहब लोगों को कराया, हमारे चेयरमैन जो मैडम थे उनको मैंने करवाया है। और समस्या जो भी थी, जैसे सबसे पहले प्राथमिकता यहाँ नाली की समस्या है। गांव में नाली की समस्या है कि गांव में नाली बननी चाहिए, और नाली के साथ साथ जो है ये गांव जो है नव निर्मित वार्ड है, और नव निर्मित वार्ड में लोग कह रहे हैं कि शहरी क्षेत्र में हम लोग आ गए हैं। तो शहरी क्षेत्र में जैसे ही हम लोग परिवेश किए हैं तो उसका आनंद लगना चाहिए लोगों को। तो आनंद कैसे लगेगा? तो सबसे पहले लाइट यहाँ लगेगा। तो रात भर अगर लाइट सभी जगह अगर जल रहा है तो चकाचक अगर पूरा वार्ड रहेगा तो लोगों में खुशी का उत्साह रहेगा। लोगों में ही रहेगा कि चलो हमारा गांव जो है से अब पूरा लाइट से जगमगा रहा है। खुशी का एक बहुत बड़ा इस तरह से है। दूसरी बात है कि यहाँ पर शबदागरी का यहाँ पर मैंने बताया कि यहाँ पे शबदागरी बनना चाहिए, क्योंकि जहाँ तहाँ लोग जो डेड बॉडी को जला दे रहे हैं, और उसको जो भी जलाने वाले लोग जाते हैं बेचारे बहुत व्याकुल रहते हैं, गर्मी के टाइम में, बरसात के टाइम में, ठंडे के टाइम में। तो उनके लिए मैंने प्रस्ताव ऐसा रखा है। और उसके बाद एक शादी मंडप की मैंने व्यवस्था किया है कि यहाँ पर अब इतनी बड़ी व्यवस्था, इतनी बड़ी गांव है, यहाँ पे 2500 से 3000 की आबादी हो चुकी है, और एक डेट में 3-4 बच्चियां की शादी हो रही है, और रहने की बाराती की जगह नहीं मिल पा रहा है। तो मैं यही कामना करता हूँ, ईश्वर से भी कामना करता हूँ कि हमारे गांव में कम से कम शादी मंडप हो जाए, और शादी मंडप हो तो कम से कम बाराती के रहने की व्यवस्था हो जाए, गांव के लोगों को सुविधाएं मिल जाए। यहाँ की बच्ची की शादी के जो परिवार नए रिलेशन आए तो यहाँ हमारे गांव के अच्छे से अच्छे मैंने शुभकामनाएं देकर जाएं, और कहें कि नहीं उस गांव में रहने का व्यवस्था बड़ी बढ़िया था, ऐसा कम से कम आशीर्वाद कुछ दे करके जाए यहाँ से। और बहुत सारी थी, लाइट लगा देना है, सभी जितने भी सरकारी पोल है सभी पोलों पर मैं चाह रहा हूँ कि लाइट लग जाए, सभी एक हाई मार्क्स लग जाए। हाई मार्क्स में ये होगा कि 1-2 हाई मार्क्स लग जाए, ताकि जितने भी हाई मार्क्स लगेगा तो थोड़ा लाइट लगे,
और एकदम पूरा गांव जो है, पूरा वार्ड मेरा दूधिया रंगों में नहा जाए। और जब दूधिया रंगों में नहाएगा तो ऐसा लगेगा कि पूरा गांव हमारा जो है मानो एक नई प्रकृति का रूप लेकर के इस गांव को बहुत बड़ा ही भला होगा, बहुत अच्छा होगा। मैं यही तो चाह रहा हूँ सर। जी, तो क्या जो अधिकारी लोग आए हुए थे उन लोग की तरफ से क्या आश्वासन मिला? ये कब तक हल हो जी जाएगा? जी, बहुत अच्छी बात है। जो हमारे चेयरमैन जो आंटी थी, उन्होंने जो है से वो बताई कि जो है से 100% आपका जो है से जितना भी योजना आपने दिया है, आपको मैं कोशिश से करूंगी। और सर भी, कार्यपालक सर ही बताएं कि जितना भी आपकी तरफ से ये जो मिला है, मैं हर संभव प्रयास करेंगे कि आपका सारा की सारा काम होगा। तो यदि इसी के साथ में हम लोग पूरा गांव वासी यहाँ पर करीब सैकड़ों की संख्या में लोग पहुंचे हुए थे और सभी से रूबरू हुए हैं। पदाधिकारी हमारे ये जो है से मुख्य पार्षद महोदय एवं उप मुख्य पार्षद महोदय, सभी लोगों ने हमारे जितने भी हमारे देवतुल्य हमारे गांव के जितने भी जनता है, एक देवता तुल्य है। बहुत इनका जो सोच जो है, जो विचार है, बहुत सकारात्मक होती, बड़ा सोच समझ करके अपने प्रतिनिधित्व को चुनते हैं। जो मैं आपके सामने खड़ा हूँ, मैं इनकी एक एक समस्या को समाधान अपने नगर परिषद में रखता हूँ। और मैं प्रतिदिन करीब करीब, अब जब तक नगर परिषद खुला जब तक रहता है, कोशिश करता हूँ कि सप्ताह में 4 दिन 5 दिन तो 5 दिन तो जरूर जाता हूँ, ताकि एक एक समस्या कुछ भी है मैं वहाँ जाकर के जनता की सेवा में लगा रहता हूँ और उनका काम करता हूँ सर। आपका परिचय? मेरा परिचय है, मेरा नाम उदय कुमार पासवान और मैं इस वार्ड नंबर 1 का मैं प्रतिनिधित्व करता हूँ। और इस वार्ड का जो इस वार्ड का जो पार्षद है, वार्ड पार्षद है, वो मेरी धर्म पत्नी है, जिनका नाम है रूबी देवी। थैंक यू। आप लोगों की समस्याओं को सुनने के लिए बढ़िया। आपका सबसे पहले आपका चैनल का धन्यवाद देता हूँ। और जो सरकार के निर्देशानुसार जो हमारा यहाँ आज का जो कार्य यहाँ हो रहा है, जो शिविर लगा, उस शिविर में मुख्य पार्षद, उप मुख्य पार्षद हम लोग को आश्वासन दिए कि जो भी समस्या आप लोगों ने दिए, जैसे नल के दिए हैं, रोड का दिया, नाली का दिया और मैरिज हॉल के लिए दिए हैं, ये सारा कार्य आप योजना में लेके जा रहे हैं। जल्द से जल्द पूरा करने के लिए हम आपका मसीह पर लावेंगे, गाँव में लावेंगे। और बहुत बढ़िया हुआ, खुश हुए। जितना हम लोग का समस्या हुआ सब सुने और ले जाने की समस्या के साथ को लिख करके ले गए हैं। बोलेंगे जितना जल्दी जल्दी आप लोग जो योजना दिए हैं वो हम पूरा करेंगे। पहले भी इस तरह का कोई अधिकारी आए थे या इस तरह का कार्यक्रम का आयोजन पहले किया हम गया लोग था? पंचायत में, हम लोग पहले पंचायत में थे, पहली बार हम लोग वार्ड में आए हैं, वार्ड 1 में। तो काफी खुशी हुआ होगा बहुत बढ़िया, बहुत खुशी, बहुत कार्य। इसके पहले जब से हमारा 2022 से यहाँ पे हुआ है, कुछ न कुछ योजना आया है, उसे कार्य अच्छा बढ़ते जा रहा है। लाइट बढ़िया है और लाइट लगने के लिए प्रपोज लेके गए हैं। वैसे मेरा नाम विजय यादव है, अब किसी को ग्राम पास वार्ड 1। चलिए, तो देखिए आप देख रहे थे 10 से कम्युनिकेशन की रिपोर्ट। यहाँ पे जो भी लोग हैं, यहाँ पे जो भी नगर परिषद की ओर से आए, कार्यपालक महोदय या अध्यक्ष महोदय, तो इन लोग की उम्मीदें जो हैं काफी जग गया और लगा कि जो इन लोगों की जो समस्याएं थे उसका हल जल्द से जल्द निदान निकाला जाएगा। और काफी देखिए इन लोगों के चेहरे पे मुस्कान भी आप देख रहे हैं। मैं भी चाहूंगा कि इस जो नया वार्ड जो नगर परिषद की ओर से ये जोड़ा गया है वार्ड नंबर 1 कमात को, तो मैं भी चाहूंगा कि ये जो गाँव है, ये जो शहर है, इसकी जो भी मूलभूत सुविधाएं लोगों को मिले और ये सौंदर्यीकरण इस गांव का हो और ज्यादा से ज्यादा इसका विकास हो। मैं 10 से कहीं धन्यवाद सर। आज यहाँ पे वार्ड नंबर 1 कमात में नगर जन संवाद का कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। सिर्फ पर आप क्या कहना चाहिएगा सर? ये आपका शहर आपकी बात, इस योजना का शुभारंभ आज ही माननीय मुख्यमंत्री बिहार सरकार के द्वारा प्रत्येक प्रशासनिक पदाधिकारी जो शहरी क्षेत्र के हैं उनके प्रत्येक वार्ड में, और खास करके जो नगर परिषद में 9 विस्तारित वार्ड है जो हमारा उत्क्रमण हुआ है, तो जो भी समस्याएं हैं उनको सुन के उनका समाधान करना है। और जो हम लोग के माध्यम से सेवाएं दी जा रही हैं एक आम नागरिकों को, उसमें और क्या बेहतरी हो सकता है, इनकी राय को जानकर उसी के आधार पे उस सेवाओं को और बेहतर करना है। इसी उद्देश्य से इस कार्यक्रम की शुरुआत की सर। यहाँ पे आपके सामने सैकड़ों लोग बैठे हुए सर, कौन कौन सी समस्याएं सामने भर कर आई सर? यहाँ पे जो काम पहले से हो रहा था उसी के क्रम में एक सड़क और नाली की समस्याएं हैं, कुछ नई योजनाएं भी लेने का प्रस्ताव इनके द्वारा पारित किया गया है और बहुत जल्द ही हम लोग इसको
जो हम लोग का नगर निकाय का बोर्ड की जो बैठक होती है, तो उसी बैठक में उसमें जिला पदाधिकारी के द्वारा नामित पदाधिकारी भी रहेंगे। उनके समक्ष हम लोग सभी योजनाओं को प्राथमिकता के आधार पे काम करवाने का मतलब जो व्यवस्था बहुत जल्दी की जाएगी। अब ये कार्यक्रम अभी चलेगा 1 सप्ताह, प्रत्येक नए वार्डों में जाकर मतलब लोगों की समस्याओं को सुननी है और प्राथमिकता के आधार पर उनकी योजनाएं भी तय की जाएंगी। थैंक यू। क्या कहना चाहिएगा मैडम, आज आपको जनता के बीच में आकर वार्ड नंबर 1 में लोगों की जन समस्याओं को सुनने का मौका मिला, कैसा लग रहा है आपको? हाँ, बहुत अच्छा लगा। सरकार जो स्कीम निकाली है वो बहुत अच्छा है और सराहनीय है। यहाँ पर बैठकर हम लोग आपस में जो भी समस्या था बहुत अच्छी तरह से हम लोग वाद विवाद हुआ और बहुत तरह की समस्या को सुनने को मिला और सर भी और हम लोग सभी मिलकर उसका समाधान करने के लिए भी सब चिन्हित किया गया उन समस्याओं को और बहुत अच्छा लगा। लोग खुले दिल से अपने सभी समस्याओं को रखे और खुशी भी हुई और हम लोग प्रयास करेंगे कि जल्द से जल्द जो भी गांव की यहाँ की जो समस्या है नगर की वो पूरा किया जाए। तो सबसे प्राथमिकता किन किन समस्याओं को यहाँ पे दिया गया? पहले तो यहाँ पर नाली रोड की व्यवस्था जो है बहुत ही जर्जर स्थिति में है, तो उसको पहले नंबर में रखकर उसको जल्द से जल्द पूरा करने का निर्णय लिया गया है। सर, सरकार की ओर से इस तरह का कार्यक्रम को पहल किया गया सर, जनता के बीच में जा जाकर आप जैसे जो जनप्रतिनिधि हैं समस्याओं को सुन रहे हैं और उसका निदान के लिए उपाय भी निकाल रहे हैं, क्या कहना चाहिए? ये सरकार के द्वारा निर्देश आया है कि जो भी नवसृजित वार्ड है उसमें जाकर के वार्ड सभा किया जाए और जो जो यहाँ के समस्याएं हैं उसको नोट किया जाए, उसका निदान होगा, क्रियान्वित किया जाएगा योजनाओं को। उसी क्रम में हम लोग सबसे आज पहला नगर परिषद सरघाटी का वार्ड नंबर 1 कमात में आए हुए हैं। इसमें यहाँ के लोगों को द्वारा बताया गया कि सबसे मुख्य समस्या नाली का है, जो निर्माण कराया जाता है हम लोगों के द्वारा पारित कर दिया गया है, जनसभा में पारित हो गया, नाली का निर्माण किया जाएगा। इसके बाद कौन सा है आपका जो वार्ड होगा सर? इसके बाद हम लोग के 2 नंबर वार्ड होगा जोगापुर, उसके बाद 3 नंबर वार्ड होगा। मतलब इसी तरह से जो नवनिर्मित जो वार्ड नवसृजित वार्ड उसमें इस तरह का कार्यक्रम 7 वार्ड हम लोगों के अंदर में है नवसृजित सरघाटी नगर में। थैंक यू।